जब भी आपका कस्टमर आपको किसी पेन के बारे में बता रहा है, रिमेंबर दैट इज नॉट द रियल पेन. वंस वी अंडरस्टूड दैट, we'll create the right messaging, the right email, the right Facebook ad to be able to get those people. IDEX का एक बहुत पॉपुलर एड है, बाबूजी के घुटने अब सीढ़ियों से नहीं डरते. किसी के घर में एक बुजुर्ग है, he wants to climb stairs and he's scared. अब ये शायद आप अगर यंग हैं और आपके घुटने ठीक हैं तो आपको नहीं पता, लेकिन an old man with problem in his knees Hi, in today's video, we're going to learn how to find the pain point of your customer. My name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a street car racer turned hotelier, now social media marketer and founder of Internet Moguls. Customers, pain points, revenue. पहले कस्टमर को ढूंढें, फिर उनकी पेन पॉइंट्स को समझें और फिर उनको कन्वर्ट करके सेल्स में तब्दील कीजिए. How does that happen? Well, recently I interviewed Dan Locke and he told me one thing. He told me about the concept of the pain behind the pain. And since then, I've been talking about the pain behind the pain. But guys, pain behind the pain को कैसे ढूंढें? Remember one thing. जब भी आपका कस्टमर आपको किसी पेन के बारे में बता रहा है, remember that is not the real pain. ज़्यादातर उनको खुद नहीं पता कि उनको क्या पेन है. उस पेन के पीछे की पेन, उस दर्द के पीछे का दर्द को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आएगा कि हम कस्टमर से कैसे बात करें. वंस वी अंडरस्टूड दैट, वील क्रिएट द राइट मैसेजिंग, द राइट ईमेल, द राइट फेसबुक एड टू बी एबल टू गेट दोज पीपल. आईडेक्स का एक बहुत पॉपुलर एड है, बाबूजी के घुटने अब सीढ़ियों से नहीं डरते. किसी के घर में एक बुजुर्ग है, ही वॉन्ट्स टू क्लाइंब स्टेयर्स एंड ही स्कैर्ड. अब ये शायद आप अगर यंग हैं और आपके घुटने ठीक हैं तो आपको नहीं पता, लेकिन an old man with problem in his knees will understand this ad and this ad will resonate with him because घुटने की दर्द is not the pain. The pain is कि जब वो अपने घर में जाते हैं, सीढ़ियों को देखते हैं, ऊपर उनके बच्चे रहते हैं, उनके नाते नवासी रहते हैं, ऊपर वो जा नहीं पाते और उनको वो दर्द है कि मैं अपने ही घर में ऊपर चढ़ के अपने बच्चों को नहीं मिल पाता. तो क्या ये पेन बिहाइंड द पेन है? जब आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई आदमी कहता है कि मुझे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मैं हूं और मेरा पेन ये है कि मुझे कस्टमर नहीं मिल रहे. क्या कस्टमर ना मिलना पेन है, या कस्टमर ना मिलने की वजह से उनका खुद में आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और उनको लगता है शायद मैंने गलत इंडस्ट्री चूज कर ली है, शायद मेरे बच्चे अब स्कूल एजुकेशन नहीं मैं उनको दे पाऊंगा, शायद मुझे वापस नौकरी कर लेनी चाहिए, मुझे रियल एस्टेट एजेंट नहीं बनना चाहिए, शायद मेरे कस्टमर्स जो हैं मेरे को समझ नहीं पा रहे, मैं राइट अपार्टमेंट उनको नहीं दिखा पा रहा हूँ, शायद मेरे रोज़ के कस्टमर्स मेरे साथ इसलिए नहीं जोड़ पा रहे क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है. जब एक आदमी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बोलता है कि मेरे अपार्टमेंट्स नहीं बिक रहे हैं, उसके पीछे क्या उन्होंने लोन लिया हुआ है? क्या अगर वो अपार्टमेंट नहीं बिकेंगे तो बैंक का फोरक्लोजर हो जाएगा? क्या अपार्टमेंट नहीं बिकेंगे तो उनकी प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो पेन के पीछे क्या पेन है? सो मे बी आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं और आप उनको बोल रहे हैं कि मैं आपको और अपार्टमेंट बेचने में मदद कर सकता हूँ ताकि राइट टाइम पे आपका प्रोजेक्ट बिक जाए, सो दैट आपको बैंक से एक्स्ट्रा लोन ना लेना पड़े और आपका सेल्स साइकिल चलता रहे, आपका कैश फ्लो टाइम पे आता रहे. उनकी ज़िंदगी में क्या पेन चल रहा है अगर उनका अपार्टमेंट नहीं बिक रहा? अगर आप उस पेन की बात करेंगे तो रियल एस्टेट वाला कस्टमर आपके पास आ जाएगा. मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए किसी कोच या कंसल्टेंट से आप बात कर रहे हैं और वो कोच कहता है कि मैं कोच हूँ लेकिन मेरे को ज़्यादा कस्टमर्स नहीं मिल रहे. क्या वो पेन है? या कोच के पीछे वो पेन है कि उन्होंने अभी कोचिंग प्रोग्राम लिया है, दूसरा जॉब छोड़ के लाइफ कोचिंग में आए हैं, उन्होंने लाइफ कोचिंग के लिए 3 से 4 लाख रुपए दिए और उनको कोई भी कस्टमर नहीं मिल रहा, तो वापस उनको जॉब में जाना पड़ेगा या उनको ये बिजनेस छोड़ के किसी और बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा. सो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ कोच आपके साथ काम करे तो आपका मैसेज ये नहीं होगा कि यूर अ लाइफ कोच, आई कैन हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस. यू विल टॉक अबाउट द पेन पॉइंट. क्या आप एक ऐसे लाइफ कोच है जिन्होंने सर्टिफिकेशन कर ली है लेकिन उसके बाद आपको कस्टमर नहीं मिल रहा है और वो कस्टमर ना मिलने की वजह से आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या मैं गलत इंडस्ट्री में हूँ, क्या मेरे को प्राइस कम कर देना चाहिए या मुझे इंडस्ट्री छोड़ के चले जाना चाहिए? अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. सो ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट द पेन इज नेवर द पेन इज ऑलवेज द पेन बिहाइंड द पेन.
एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। आप एक ट्रैवल प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं, वो ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरे पैकेजेस नहीं बिक रहे हैं। तो पैकेजेस नहीं बिकने की वजह से क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनकी जो स्टाफ है उनकी सैलरी जा रही है, उनका ऑफिस का रेंट है जो नहीं दिया जा रहा है, उन्होंने कोई टारगेट्स लिए हुए हैं किसी एजेंसी से कि मैं आपके इतने पैकेजेस बेचूंगा, वो टारगेट पूरा नहीं होगा तो उनकी एजेंसी चले जाएगी। व्हाट इज द पेन बिहाइंड द पेन फॉर द कस्टमर? सो हमेशा याद रखिए गाइस, जब भी आप किसी भी कस्टमर से बात कर रहे हैं, चाहे आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं या आप उनको फेसबुक ऐड बना दे के आप चाहते हैं वो आपको क्वेरी दे, या आप चाहते हैं आप उनको वेबिनार में लेके आए, या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप किसी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो द पेन बिहाइंड द पेन। मान लीजिए आप प्लम्बिंग इक्विपमेंट बेचते हैं, बाथरूम का कोई फॉसेट या टैप या नल का या बाथरूम में टब सप्लाई, वट एवर यू गिविंग, एंड यू आर सेइंग आपका पेन ये तो नहीं है कि आपके पास अच्छा नलका नहीं है, अच्छा टब नहीं है। यू आर सेइंग व्हाट इज द पेन दैट विद इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी यू आर नॉट एबल टू मेक अ बाथरूम एंड देयरफॉर आपका सारा घर का कॉस्ट बढ़ रहा है। या आप बाथरूम में हैं और आपके बाथरूम में आपके पेरेंट्स के लिए आप बाथरूम बना रहे हैं, वो सीनियर सिटीजन है और आपको डर लगता है कि वो फिसल जाएंगे और गिर जाएंगे, इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट है वो उनकी मदद कर सकता है। सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उनकी पेन और उनकी नीड के पीछे क्या चीज़ है, आप उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट कहता है कि मैं मैथ्स में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, और आप मैथ्स के टीचर हैं और आप उनको ऐड बना के देना चाहते हैं, तो आप ये नहीं बताएंगे मैथ्स में 90 नंबर लाइए 100 लाइए, आप ये बताएंगे उसके पीछे क्या पेन है। क्या स्टूडेंट को लगता है अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो मैं इंडिया से बाहर नहीं जा पाऊंगा, इंडिया से बाहर नहीं जा पाऊंगा तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी और मेरे मॉम डैड के ऊपर मैं बोझ बन के रह जाऊंगा। सो द पेन बिहाइंड द पेन इज दैट ही फील्स दैट ही विल नॉट बी एबल टू गेट टू वेयर ही वांट्स टू रीच इन लाइफ। सो यू हैव, व्हेन यू डू एन ad, when you reach out to the customer through an email, through a Facebook ad, या जो भी आपका जो जरिया है उनसे रीच आउट करने का, उसमें आप बात करेंगे डियर स्टूडेंट, अगर आपको लग रहा है कि आपके मैथ्स में नंबर कम आएंगे, आपको अच्छी स्कूल नहीं मिलेगा, उस वजह से अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी और अच्छा जॉब नहीं मिलेगा और आपके पेरेंट्स के ऊपर आप निर्भर रहेंगे, सो ये अपने माइंड से बात निकाल दीजिए, क्योंकि आई विल हेल्प यू गेट द right system to be able to get above 90% in math so that you can get into the university of your choice, get the job that you want and never be dependent on anybody else. So the pain behind the pain is what you need to find out. So इसी प्रकार से हर इंडस्ट्री में हर ह्यूमन बीइंग की जो पेन है उसके पीछे की पेन को अगर आप समझ के आप अपनी एडवर्टाइजिंग में, अपने मैसेज में, अपनी ईमेल में, अपने फेसबुक ऐड में, अपने यूट्यूब ऐड में, अब जिस भी तरीके से आप उनसे बात कर रहे हैं, इवन व्हेन यू टॉकिंग टू समबडी ऑन द फोन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, बट उसके पीछे वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली व्हेन यू आर ट्राइंग टू चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस एंड पीपल आर सेइंग मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, दिस इज वन थिंग आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, they are not telling you the pain behind the pain, but it is your job to understand the pain behind the pain. So before you get on a phone call with a customer, before you run an ad, before you try to get in touch with a customer through any medium, try to understand what is it that he is not telling you. So उसके लिए 2 लेयर पील करनी पड़ेगी. You'll have to peel, like you peel the layers of an onion, you'll have to peel 2 layers behind and see what is it, कहाँ उनको दर्द हो रहा है, जो वो कह रहे हैं उनको नहीं मिल रहा, उसके नहीं मिलने से क्या रिपरकशन होगा लाइफ में, और वो नहीं मिलेगा तो और पीछे क्या रिपरकशन होगा। तो जब भी कोई कस्टमर, अगर आपको वो बात पहले नहीं समझ आ रही है या किसी इंडस्ट्री में आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आस्क द कस्टमर व्हेन यू आर ऑन द फोन, इफ दिस डजंट हैपन व्हाट आर यू नॉट एबल टू डू, if this doesn't happen what are you not able to do, when you ask these questions, what does not happen in your life if you don't get this outcome, well मेरे को तो वापस गांव जाना पड़ेगा, मुझे वापस शहर जाना पड़ेगा, मुझे वापस इंडिया जाना पड़ेगा, कनाडा से मेरी इमिग्रेशन नहीं हुई तो, सो वापस कोई कहता है मैं कनाडा में इमिग्रेशन कर गया लेकिन मैं यहाँ वर्क परमिट पे आया हूँ कनाडा में, लेकिन मेरी इमिग्रेशन नहीं हो रही, इमिग्रेशन नहीं होगी तो क्या होगा, वापस इंडिया जाना पड़ेगा, वापस इंडिया जाएंगे तो क्या होगा, मेरा इंडिया में कोई नहीं है, मुझे वहाँ जाके जॉब करना पड़ेगा, यहाँ मैं बिजनेस स्टार्टअप करने आया था। तो फिर आप उनसे बात करेंगे कि आई कैन हेल्प यू टू गेट योर इमिग्रेशन इन कैनेडा सो दैट यू डोंट हैव टू गो बैक टू इंडिया एंड रिलाई ऑन अ जॉब वेयर इज यू आर हियर टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो आपकी जो माइक्रो नीश है, आपका जो कस्टमर है, वो एग्जैक्टली उसके पेन के पीछे क्या पेन है, वो जब आप उसको जानने की कोशिश करेंगे, उस पर थोड़ा टाइम लगता है, उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। So इसीलिए I always say go 2 layers behind what your customer is saying. What is he saying? उसके पीछे, उसका पेन के पीछे क्या पेन है, and then you talk to him with that pain point
that is when you'll be able to actually get your customer to be attentive and listen to you. वो सुनेंगे, वो आगे आके आपकी बात सुनेंगे कि आपने सच में क्या बोला और आपको इस बारे में कैसे पता. When you work with a micro niche, when you work with a specific set of customers, you understand everything about that. And that is why, ladies and gentlemen, I always say in all my videos, आप जब अपना कस्टमर अवतार क्रिएट करते हैं, योर कस्टमर अवतार हैज़ टू बी 6 फुट का पोस्टर होना चाहिए आपके घर में, जिसमें एक बड़ा सा एक आदमी या वो लेडी बनी है जो आपके कस्टमर है. वो कितने साल के हैं, उनकी दाढ़ी है नहीं है, किस टाइप की है, यंग है, ओल्ड है, घुटने में चोट लगी है, ज़िंदगी में क्या उनका तजुर्बा है, वो कैसे दिखते हैं, क्या उनके पेन पॉइंट्स हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते. उस टाइप का कस्टमर अवतार आप बनाइए अपने घर में और उनको अपने लिविंग रूम में या अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखिए विद देयर पेन पॉइंट्स. वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ उनके क्या उनके सपने हैं, कौन से सपने पूरे नहीं हो रहे हैं. सो दैट जब आप उनको बार बार अपने कस्टमर को देखेंगे 6 फुट का, जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो हम बड़े पर्दे पे जब पिक्चर देखते हैं तो हमारे को उनका बड़ा सा रेलवे स्टेशन दिखता है, बड़ा सा घर दिखता है, बड़ा सा डांस सीक्वेंस दिखती है, तो हमारे को वो हीरो हमारी ज़िंदगी में बस जाता है, वो हीरोइन हमारी ज़िंदगी में बस जाती है, हम उनके फ़ैन बन जाते हैं. छोटे स्क्रीन पे, छोटे लैपटॉप पे पिक्चर देखने में वो इफेक्ट नहीं आता, वो हीरो अपनी ज़िंदगी में इतना नहीं डीप नहीं जाता, आप उसकी इमोशन से इतना नहीं जुड़ते जितना आप बड़े पर्दे पे पिक्चर देखने में जुड़ते हैं. इसी हिसाब से जितना बड़ा, मैं हमेशा कहता हूँ 4 चार्ट पेपर लेके आइए बड़े बड़े, एक के साथ एक उनको लगाइए, सेलो टेप से उनको साथ चिपकाइए और बड़ा सा अपना कस्टमर अवतार लगाइए, उसको ड्रॉ कीजिए अपने हाथ से, उसकी पेन पॉइंट्स लिखिए और उनके साथ रहिए, उनको अपने ऑफिस में जगह दीजिए, उनको अपने घर में जगह दीजिए. और जितना आप अपने कस्टमर को समझेंगे, जितना आप उनका नाम रखिए, मेरे कस्टमर को मैं कहता हूँ राजेश सिंह और पूजा गुप्ता, आप अपने कस्टमर का नाम रखिए, आप देखिए वो कहाँ रहता है, क्या कपड़े पहनता है. जब वो स्केच आपके सामने होगा और रोज़ आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा इनकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है. एक तरीका आपको और बताता हूँ. मैं बहुत साल पहले एक कॉन्फ्रेंस पे गया था जहाँ एक आदमी है जो लाखों करोड़ों रुपए की डॉलर्स के एड्स चलाते थे फेसबुक के ऊपर. उन्होंने मुझे ये आइडिया बताया था. उन्होंने कहा था, लुक एट द डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन दैट योर कस्टमर इज हैविंग विद हिज और हर स्पाउस. जब घर आके जब हम अपने ज़िंदगी में अपने वाइफ या फैमिली के साथ बैठ के बात करते हैं और हम पूछते हैं कि मुझे लग रहा है बिजनेस नहीं चल रहा, बच्चों को स्कूल, इस महंगे स्कूल में नहीं भेज पाऊंगा, उनको एजुकेशन नहीं दे पाऊंगा, शायद मुझे लोन लेना पड़ेगा, या मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं स्लो हो रहा हूँ ज़िंदगी में, या मेरे कान में दर्द हो रही है, या मेरे बाल झड़ रहे हैं. जब शाम के टाइम जब कस्टमर डिनर के, व्हाट इज़ द डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन योर कस्टमर इज़ हैविंग विद हिज फैमिली, वहाँ वो अपनी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं. उन प्रॉब्लम्स को आप उनकी पेन मानिए और उन पेन को अपना मैसेज बनाइए. टॉक अबाउट दैट पेन दैट द कस्टमर इज गोइंग थ्रू. So ladies and gentlemen, in this short video I told you how to find the pain behind the pain, and I spoke to you about the customer avatar. And I would like all of you people to watch this other video of mine on how to make a customer avatar come to life so that your real customers start paying you the minute you start talking to them on the phone. Watch that next video on how to create your customer avatar, which will completely give you a mind-blowing perspective on how to do business with a customer who you have never met, and still when you get on a call, the person will feel you have known them for the entire life. Thank you for watching this video. Don't forget to watch the next one. See you in my next video. Bye for now.